नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। सो गाइस, प्यारे बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम है वो आप जानते हैं किसका एग्ज़ाम है। तो एनवायरनमेंट साइंस का आपका एग्ज़ाम है। उसके टॉप 30 प्रश्नों को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, ठीक है ना। सो गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक सवाल को अच्छे से देख के जाना। आशा करता हूं कि यहां से 2 से 4 सवाल आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। सो गाइस, सभी लोग वीडियो को जितना हो सके अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में, ताकि आपके साथी जो हैं, आपके दोस्त हैं, उनका भी कुछ हेल्प हो सके, उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध है, मतलब एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो गाइस, जो मॉन्ट्रियल समझौता या फिर प्रोटोकॉल है, ये कहाँ पे हुआ था? तो कनाडा में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है गाइस, कनाडा में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल समझौता कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। किससे संबंधित था ये? तो ओजोन परत संरक्षण संबंधित था। किससे था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था ये। ओजोन परत के संरक्षण से। ये कब किया गया था? सो गाइस, 16 सितंबर 1987 को। कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में किया गया था, 16 सितंबर 1987 को किया गया था। क्यों किया गया था? तो प्यारे बच्चों, ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पे चर्चा की गई थी। अब ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये भी प्रश्न बहुत आता है। तो ओजोन परत पाई जाती समताप मंडल पर। कहाँ पे पाई जाती? समताप मंडल में पाई जाती ओजोन परत। इसी कारण जो है ओजोन, जो समताप मंडल है, इसी कारण, क्योंकि समताप मंडल में पाई जाती ओजोन परत, इसी कारण समताप मंडल को गाइस क्या बोल देते हैं? ओजोनो लेयर बोल देते हैं। तो ओजोनो लेयर किसको बोलते हैं? समताप मंडल को बोलते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष गाइस 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अब प्रश्न है, मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध किससे है? हम जान चुके हैं, ओजोन परत संरक्षण से। किससे संबंधित है भाई? ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर हमसे पूछ ले कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सो गाइज, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करने से, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, इसलिए ओजोन परत संरक्षण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से जो है, परसेंट के हिसाब से कहाँ पर वन सबसे ज्यादा है? तो एक संस्था है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय इसका है देहरादून में है भाई। कहाँ पे है? देहरादून में है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह वन की रिपोर्ट निकालती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मुख्यालय है देहरादून में। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वन की रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रेजेंट टाइम पर वन कितने? 24.56% हैं। और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन है मिजोरम में। बात करेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से वन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। और मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई है प्रेजेंट 2019 में वनों के संदर्भ में, वो हुई है कर्नाटक में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई है कर्नाटक, और प्रतिशत के हिसाब से हमसे पूछा था, इसलिए मिजोरम इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, IUCN की स्थापना की बात करें 1948 में। पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। और इसका मुख्यालय गाइस कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय इसका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय है। ठीक है ना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब जो IUCN ये संस्था है, जो भी
वन्य जीव प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, तो IUCN के द्वारा एक बुक निकाली जाती है जिसका नाम रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों का विवरण होता है जो प्रजातियां विलुप्त होती हैं, जो मतलब खत्म होने के कगार पर हैं, उनका इस बुक में वर्णन होता है। तो IUCN 1948 में स्थापना हुई थी। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और रेड डाटा बुक ये निकालती है। ठीक है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में हुई थी स्थापना, और इसकी स्थापना भी प्यारे बच्चों कहाँ पे हुई थी? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और जो WWF है, इसके लोगो में क्या होता है? ब्लैक पांडा होता है। क्या होता है? ब्लैक पांडा। ब्लैक पांडा इसके लोगो में होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम बोलते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। भैया कब हुई थी? 5 जून 1972 को इसकी हुई थी स्थापना। इसी कारण प्रत्येक वर्ष को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को। मुख्यालय कहाँ? पूछ लें मुख्यालय कहाँ पे? सो गाइज नैरोबी केन्या में है। मुख्यालय से कहाँ पे? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। तो किस संस्था का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है? अभी बताया UNEP। तो करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वास्तविक आपको क्लास आपके दिल तक पहुंच पाए, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे, शानदार लगे, तो ही वीडियो को लाइक कर दो, और नए फ्रेंड जितने भी होंगे यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। चलो, ताजमहल को खतरा किसके प्रभाव के कारण है? प्यारे बच्चों, ताजमहल को जो खतरा किसके प्रभाव के कारण है? तो हम सभी लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा। किसके कारण भैया? अम्लीय वर्षा। ऐसी वर्षा जिसमें अम्ल की अधिकता ज्यादा हो, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में प्यारे बच्चों 2 होते हैं अम्ल, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, और एक होता है नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। तो ये 2 होते हैं। तो HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार अम्ल होते हैं। और जब ये वर्षा होती है इस प्रकार के अम्लों के द्वारा, जब वर्षा इस प्रकार के अम्ल जब हमारी इमारतों पर अटैक करते हैं तो उनका रंग खराब हो जाता है। इसी कारण ताजमहल का रंग जो है प्यारे बच्चों पीला होने लगा है। तो ताजमहल का रंग बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। उसमें किसकी अधिकता कारण? सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसी कारण ध्यान रहे अम्लीय वर्षा को क्या बोलते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग। अम्लीय वर्षा को इसीलिए बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। इसीलिए बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। किसको बोलते हैं? अम्लीय वर्षा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायु गुणवत्ता का सूचक कौन सा है? कहने का मतलब जो वायु प्रदूषण है इसका सूचक कौन सा है? लाइकेन है, मास है, राइजोपस है, विषाणु। प्यारे बच्चों, कवक और शैवाल का जो पहला प्यार था उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। कवक और शैवाल का जो पहला प्यार है उसको बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन प्यारे बच्चों इसका यूज करते हैं वायु प्रदूषण को चेक करने में। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च, 3, 5, 22, इस प्रकार देखो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 मार्च। 3 मार्च को तो मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं बच्चों विश्व जल दिवस। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? यानी बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाते हैं 22 मई को। और 22 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे बच्चों विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और 16 सितंबर को मनाते हैं क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस
और विश्व वन्य जीव दिवस ये मनाते हैं 3 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मई को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं बच्चों 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस मनाते हैं कब? 22 मई को। और 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं कब? 3 मार्च को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? प्यारे बच्चों, ऊर्जा प्रवाह का 10%, ऊर्जा प्रवाह का 10% ये नियम किसने दिया था? लेंडेमान ने। और ये ऊर्जा हमेशा एक दिशीय होती है, मतलब एक दिशा में ही ये ऊर्जा प्रवाह होती है। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% ये नियम किसने दिया? लेंडेमान ने। यह ऊर्जा कैसी बहती? एक दिशीय होती है और इसका जो पिरामिड्स होता है प्यारे बच्चों वो सीधा होता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्यारे बच्चों, इकोलॉजी जो है परिस्थितिकी, इस शब्द का यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो अर्नेस्ट हेकल। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और जो शब्द है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का किसने किया? तो टेंसले ने। जो इकोसिस्टम टर्म है ये दिया था टेंसले ने, लेकिन इकोलॉजी या फिर परिस्थितिकी ये दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम ये दिया था लिंडेमान ने। और लीवेनहॉक ने क्या किया? जीवाणु की खोज की थी, या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन गैस है? तो अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 ये 2 अम्ल जिम्मेदार होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? प्यारे बच्चों, यह घटना 3 दिसंबर 1884 के आसपास हुई थी। और गैस की बात करेंगे तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब MIC पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जिम्मेदार थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए थे। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड ऑफ इंडिया कंपनी का नाम था जो बना रही थी। कैल्शियम कार्बाइड इंडिया नाम कंपनी का नाम था जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बना रही थी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों क्यों हानिकारक हैं? प्यारे बच्चों, अगर ओजोन लेयर होगी नहीं तो जो पराबैंगनी किरणें हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे और इनके द्वारा जो त्वचा का कैंसर हो जाता है, इनके द्वारा त्वचा कैंसर हो जाता है, इसीलिए ये हानिकारक होती हैं। और जो ओजोन लेयर है पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है। समझ गए होंगे हमारी बात को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओजोन सांद्रता है इसका मापन किसके द्वारा करते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो इकाई है डॉप्सन है। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। सो गाइज, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है डॉप्सन। ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं भाई किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता किसके मतलब? डेसिबल से। और इसकी इकाई क्या होती है? मैक। जो ध्वनि की स्पीड मापी जाती है मैक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। असत्य की पहचान करना है कि पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। करेक्ट बात है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये भी बात करेक्ट है। गलत बात है कि विटामिन्स ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। प्यारे बच्चों, ऊर्जा के प्रमुख नहीं होते हैं। विटामिन्स जो है
उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उपापचयी जो क्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उपापचयी क्रियाओं के रोकने में मदद करते हैं कौन? विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मांसाहारी हैं सामान्यतः प्राइमरी कंज्यूमर्स, सामान्यतः द्वितीयक, सामान्यतः द्वितीयक तृतीयक, सामान्यतः जैव अपघटक। समझो बात को हमारी। जो उत्पादक होते हैं जैसे पेड़ पौधे, जो उत्पादक हैं ये प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब इन उत्पादक को अगर मान लो इंसान खाए, जैसे ये उत्पादक हैं, उत्पादक को खा लेगा बकरी, बकरी खाएगी तो बकरी आएगी द्वितीयक में, और बकरी को खा लेगा कौन? बकरी को खा लेगा, मान लो बकरी को खा लेता कौन? बकरी को सियार खा ले या फिर शेर खा ले, बकरी को मान लो भेड़िया खा ले, सियार खा ले, तो ये हो जाएगा तृतीयक, और बकरी रहेगी द्वितीयक, उत्पादक होंगे प्राथमिक। तो मांसाहारी कैसे होंगे? जो मांस खाएगा मतलब शाकाहारी के बाद में मांसाहारी, इसलिए द्वितीयक हो जाएगा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परिस्थितिकी तंत्र बनाता है प्यारे बच्चों, क्या बनाता है? खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो परिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम्स है, ये बनाता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों। तो करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको जल्दी ही चाहिए तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।